अभी 2011 1955 में गुरुदेव श्री की 66वीं जन्म जयंती 24 अप्रैल 1955 रविवार के दिन सोनगढ़ में मनाई गई। और इस समय एक सबसे बढ़िया काम हुआ कि ये आपका जो मंदिर था ना सीमंदर जिनालय, बहुत छोटा था और पब्लिक बहुत आने लगी थी, दर्शन करने वाले बहुत आने लगे, पूजा करने वाले बहुत आने लगे। वर्तमान का जितना बड़ा दिख रहा ना उतना बड़ा नहीं था, जरा सा था। अंदर गर्भालय और छोटा सा बाहर का कमरा, बस तो छोटा पड़ता था। तो गुरुदेव श्री की जब ये जन्म जयंती मनी 66वीं, तब ये बात निश्चित की गई कि सीमंदर जिनालय को बड़ा किया जाना चाहिए, बड़ा करने का फैसला किया गया। और भादो सुदी पांचम 2012 1956 में सितंबर के महीने में 9/9/56 रविवार के दिन 14 बहनों ने ब्रह्मचर्य लिया। अब इसमें कोई नई बात नहीं लग रही होगी, इसमें क्या बड़ी बात है? 14 बहनों ने ब्रह्मचर्य लिया, नहीं लग रही होगी ना? सुनो, उस जमाने में, अब सुन लो पहले, उस जमाने में ब्रह्मचर्य लेने वाले, दीक्षा लेने वाले, आरिका बनने वाले, साध्वी बनने वाले कौन होते थे मैक्सिमम मालूम है? जिनके पति नहीं हो, या फिर घर में तकलीफ हो, या अनपढ़ हो, दुखी हो, गरीब हो, ऐसे मैक्सिमम। लेकिन गुरुदेव श्री से जो 14 बहनों ने लिया था, वे 22 वर्ष की, 23 वर्ष की, बीए पास, अनपढ़ नहीं, अंगूठा छाप नहीं, गरीब नहीं। अब समझ में आया कुछ अंतर? आज कॉलेज की पढ़ी लिखी लड़कियों को तो ऐसा लगता है कि घूमो फिरो, ऐसा करो वैसा करो, और कोई गरीब हो, कोई विधवा हो, कोई अनाथ हो, कोई के लड़के सही से नहीं रख रहे हो, और उन्हें चलो संघ में हो जाओ, धर्म भी हो जाएगा और सुविधा भी हो जाएगी। ऐसी बहुलता थी, सर्वथा ये मैं नहीं कह रहा हूं, सर्वथा नहीं कह रहा हूं, ये बहुलता। लेकिन गुरुदेव श्री के प्रताप से नई नई उम्र की बहनें, नए नए उम्र के भाई स्वाध्याय करने से, शिविरों में आने से, पंचकल्याणक में शामिल होने से, और गुरुदेव श्री का जीवन और बहन श्री का जीवन देखकर प्रभावित होने से, संसार विषय भोगों से विरक्त होकर, उदासीन होकर के आत्म कल्याण की भावना जगना और फिर अपना जीवन समर्पित कर देना, ये बहुत बड़ी बात थी। बीए पास, उस जमाने में बीए पास, हाँ, इसका मतलब इंटेलिजेंट, एक गुरुदेव के तत्व का प्रचार था, प्रताप था। और आकर के इस तरह से ब्रह्मचर्य लेकर यहां पर रहने लगे। कार्तिक बदी पांचम 3 दिसंबर 1955 शनिवार के दिन श्री सीमंदर मंदिर की दूसरी मंजिल का शिलान्यास किया गया। नीचे बड़ा भी करना था और ऊपर नेमिनाथ भगवान को विराजमान जहां पर किया गया है वो बनाना था, तो ये शिलान्यास किया गया। बहुत धूमधाम से इसका उत्सव हुआ और निर्माण प्रारंभ हुआ। आषाढ़ सुदी 14 और पूनम शनिवार रविवार 21-22 जुलाई 1956 के दिन 2 दिन तक लगातार छत डाली गई। ब्रेक नहीं पड़ना चाहिए आरसीसी में, 2 दिन तक लगातार। गुरुदेव श्री ने प्रवचन बंद कर दिए। फिर वो सारी बहनों ने मिलकर के, वो 20-25 बहनें हो गई ब्रह्मचारिणी, बाकी और श्रावक सब ने मिलकर के कार सेवा। फिर वही हाथ फट गए फिर वही एक क्या कहें, भक्ति का माहौल है ऐसे जोरदार, और प्रवचन बंद हो गए। 1.25 लाख रुपए की लागत से ऊपर का हिस्सा बना। अभी एक खास घटना घटी उसी दिन, जब ये छत ढाली जा रही थी, उसी दिन एक घटना घटी कि उस दिन गुजरात में भूकंप आया था। लेकिन इतना उत्साह, इतनी भक्ति थी कि किसी को मालूम ही नहीं पड़ा कि भूकंप आया। इतनी भक्ति में लगे रहे, लोगों को एक खबर नहीं पड़ी कि अभी हमारे सोनगढ़ में और आसपास के एरिया में भूकंप आया, और दूसरे दिन अखबार आया जब मालूम पड़े। इतनी भक्ति थी उस दिन, है ना।